क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, आपका बैग पैक कर रही। लाओ मुझे तो, मैं रखता हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी। ओके। क्या बात है आयशा? सोच रही हूँ हम अपना बैग कब पैक करेंगे। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब मैं तुम्हें और अम्मी को अपने साथ कराची ले जाऊंगा। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आप कराची जाकर मुझे कितना मिस करते हैं। बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। बस तो फिर कराची जाके जल्दी से मेरे और अम्मी के रहने का इंतजाम करें। डन। वो थानेवाल, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आप डैड बनने वाले हैं। आपको कोई खुशी नहीं हुई ये बात सुन के? नहीं, अब आई एम रियली हैप्पी। बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा आयशा, मैं अपनी फीलिंग्स कैसे जाहिर करूं। तुमने अम्मी को ये खुशखबरी सुनाई? नहीं। चलो हम दोनों मिलकर बताते हैं। चलिए। इब्राहिम, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? हम नौशी की रुखसती कर देते हैं। ये अचानक नौशी की रुखसती का ख्याल कैसे आ गया आपको? यही सही वक्त है रुखसती का। लेकिन सकीना, दानियाल इस वक्त अपने वालिद के इंतकाल के दुख और सदमे में है। एग्जैक्टली मैं भी पहले यही सोच रही थी कि ये इतनी अजीब तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। बाद में मुझे समझ में आया कि वो अकेला हो गया था। उसके पास कोई था ही नहीं जिसके कांधे पे सर रख के वो रो सके। बस इब्राहिम, यही सही वक्त है। हमें उसे इस गम से बाहर निकालना होगा। हमें उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा कि इस मुश्किल वक्त में हम उसके साथ खड़े हैं। आपकी बात बहुत पॉजिटिव है। पता नहीं दानियाल इस वक्त तैयार होगा या नहीं। इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। बात करने में कोई हर्ज नहीं है। नौशीन दानियाल की बीवी है। खुशी में तो सब साथ देते हैं। दुख और गम में निभाया हुआ साथ एक मजबूत रिश्ता बन जाता है जो सारी जिंदगी रहता है। और यही सही वक्त है उन दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने का। ठीक है, उसे कराची आने दे, मैं बात करता हूँ। बस आप उसको फोन करके कहिए कि वो आ जाए और अपनी अम्मी को भी साथ लेकर आए। ऑब्वियसली इस हाल में वो अपनी अम्मी को अकेला तो नहीं छोड़ेगा ना। फिर भी कह दीजिएगा, और ये भी कह दीजिएगा कि इस मुश्किल वक्त में हम उसके साथ हैं, वो अकेला नहीं है। मैं सुबह फोन कर दूंगा। अम्मी आपको मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। अरे मुबारक हो। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई तुम लोगों ने मुझे। अल्लाह ताला तुम दोनों को नेक और साले औलाद नसीब करे मेरे बच्चों। मैं इतनी खुश हूं आज। बैठे क्यों हो भाई? जाओ जाके मिठाई लेके आओ। मैं अपनी बहू का तुम्हारा मुंह मीठा करवाऊं। दादी बनने वाली हूं मैं। अम्मी अभी लेकर आता हूँ। तुम्हारे अब्बू होते ना तो वो भी इस मौके पे बहुत खुश होते। पता है, जब हम लोग हज पे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अल्लाह ने हमें अपने दर पे बुला के हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब बस सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई कि अपने पोते या पोती को अपनी गोद में खिला सकूं। अल्लाह आपका साया हमेशा हम पे सलामत रखे अम्मी। आमीन। अच्छा अम्मी, मैं अभी जाकर मिठाई लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, जाओ।
तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो आयशा। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा सुहागन रखे। बेटियों से बढ़ के मेरी खिदमत की है तुमने बेटा। हर दुख से, हर तकलीफ से बचा के रखे अल्लाह तुम्हें। आमीन। मम्मी ये लीजिए। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। मेरा बहुत ख्याल रखते हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी औलाद के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें बेटा अता करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे पाँव ठीक हो जाए फिर मैं अपने पोते के लिए बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, तुम देखना। मम्मी आपका जो दिल करे आप सब कुछ कीजिएगा। औलाद की औलाद जो होती है ना, वो औलाद से भी ज्यादा प्यारी होती है। काश इस खुशी की घड़ी को देखने के लिए अहमद हमारे दरमियान मौजूद होता। मम्मी प्लीज अब आप अपने होने वाले पोते के बारे में सोचें, मत रोए। बेटा एक बात कहनी थी तुमसे। आयशा बहुत नेक, बहुत खिदमतगुजार बच्ची है। उसका हमेशा ख्याल रखना। यतीम है, मेरे और तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा। तुम्हें ऐसी नेक, ऐसी खिदमतगुजार बीवी मिली है। जी अम्मी। अच्छा मैं अब जाकर तैयारी करता हूँ, मेरी 12 बजे फ्लाइट है। अल्लाह की अमान में रहो बेटा। खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज अम्मी। या अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना। उसे बहुत तरक्की देना। हर मुश्किल आसान करना परवरदिगार। आमीन। ऐसे क्या देख रही हो? देखना मना है क्या? देखना तो मना नहीं है, लेकिन इस तरह नजर लगा के भेजोगी? नज़र तो लग चुकी है आपको मेरी। खुदा करे मेरी उम्र भी लग जाए। उसे तुम्हारी नजर ही काफी है। तानियाल अब मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा बस चले तो मैं आपको जाने ना दूं। आयशा जाना भी जरूरी है ना, घर का बंदोबस्त करना है और फिर तुम्हें हमेशा के लिए बुला लूंगा अपने पास। आप जाकर घर का इंतजाम करेंगे ना? पक्का, बहुत जल्द करूंगा। बस तुम अपना और अम्मी का ख्याल रखना। ठीक है। मेरी घड़ी देखिए। थैंक यू।
तानियाल, क्या हुआ? लगता है समीर आ गया। मैं चलता हूँ। मैं भी चलूँ एयरपोर्ट? देखो आयशा, तुम बहुत जल्द मेरे पास होगी। कोई भी बात हो मुझे फोन कर लेना। ठीक है। ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तानियाल, हाँ, अपना ख्याल रखिएगा और घर जल्दी अरेंज कर लीजिएगा। आई विल। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं। तुम एक काम करो सफदर, लंच के बाद मीटिंग कॉल करो, ठीक है? ओफो, इसकी जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ हार्ड कॉपीज लेकर आना। मैंने तुम्हें ईमेल भी कर दी है, चेक कर लो। ओके ओके, बाय। नौशी, बेटा दानियाल की फ्लाइट कितने बजे है? मुझे उसको एयरपोर्ट भेजना है गाड़ी। मम्मी, इसकी जरूरत नहीं है। दानियाल को मैं खुद पिक करने जाऊंगी। नौशी बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोले। मैंने और तुम्हारे डैड ने फैसला किया है कि हम तुम्हारी अब रुखसती कर देते हैं। व्हाट? मम्मी, दानियाल के फादर की डेथ को भी दिन ही कितने हुए? आई डोंट थिंक सो ये कोई मुनासिब फैसला रहेगा। दानियाल को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। जरा सोचो, इस गम की घड़ी में अगर तुम उसका साथ दोगी तो उसे कितना अच्छा लगेगा। बेटा तुम उसकी बीवी हो, समझने की कोशिश करो। मम्मी, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। कहीं दानियल को ये बात बुरी ना लग जाए। हो सकता है कि वो इस बात को बुरा मान ले। आपने देखा था ना दानियल की मम्मी का हाल क्या था। बेचारी बहुत हर्ट हुई थी, कितनी तकलीफ में थी वो। ये सोच कर भी मुझे बहुत अजीब लगता है। आई डोंट थिंक सो आपको ये बात करनी चाहिए। बेटा तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे डैडी दानियाल से खुद बात करेंगे और हमने जो भी फैसला किया है तुम्हारे लिए वो सोच समझ कर किया है। तो फिक्र मत करो। मर्जी आप लोगों की। ओके, मैं चलती हूँ। ओके बेटा। दानियल बेटा। जी अंकल। बेटा मुझे अंदाजा हो रहा है इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है। बेटा तुम कुछ और वक्त ले लो, उसके बाद जवाब देना। हाँ बिल्कुल, तब तक तुम्हारी अम्मी भी सेहतयाब हो जाएंगी। अब बेटा अगर तुम हमारी इस फैसले से हर्ट हुए हो या तुम्हें बुरा लगा है तो हमें बता दो। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम इस मुश्किल और गमज़दा वक्त का अकेले मुकाबला ना करो। नौशी हर कदम पे तुम्हारा साथ दे। नहीं अंकल, बुरा लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि मैं तो ये सोचकर इतना खुश होता हूं कि आप लोग इतना ख्याल रखते हैं मेरा। I'm really thankful to you. अरे बेटा इसमें थैंक्स की क्या बात है? यू आर आवर फैमिली मेंबर। जी अंकल, मैं वैसे भी अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि अपने दिल की बात किससे करूँ। अम्मी से करूँगा तो वो हर्ट होंगी, और आप लोगों ने जो भी फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, इस हालत में मैं अम्मी से अपनी शादी के बारे में बात नहीं कर सकता। प्लीज़, मेरी मजबूरी है। ठीक है, अपनी अम्मी को साथ ले आना तो हम सब मिलकर उन्हें कन्विंस कर लेंगे। जी आंटी, आप ठीक कह रही हैं। अभी तो वो अपनी भांजी के साथ रह रही हैं और एक मुलाजमा भी है जो उनका ख्याल रखती है। बस खैरियत से अपनी भांजी की वो शादी कर दें, फिर मैं उन्हें कराची ले आऊँगा। तो फिर बेटा इस वीक हम रुखसती रख लें? ठीक है सर। तो तुम्हें ये बात पहले से मालूम थी? जी। आपको क्या लगता है कि मेरी मर्जी के बगैर क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नौशीन, मुझे बताना तो चाहिए था ना। मेरी मर्जी?
वैसे नौशीन, एक बात सच कहूं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी में है। अच्छा ठीक है, शादी के ठीक 5 साल के बाद मैं आपसे ये सवाल करूँ, फिर पूछती हूँ आपका क्या जवाब होगा। 5 साल के बाद क्या, 50 साल के बाद भी पूछोगी तब भी मेरा यही जवाब होगा। नौशीन, ये बात सच है कि अब्बू के इंतकाल का मुझे बहुत दुख है, बहुत ज्यादा। लेकिन जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूं ना, सारे गम भुला देता हूं अपने। तानियाल, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। तानियाल, क्या आप मुझे शादी के बाद क्या? क्या आप मुझे शादी के बाद शॉपिंग पे ले जाया करेंगे? ये कैसा सवाल है? वेरी अनएक्सपेक्टेड। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे। भाई शादी के बाद क्या, मैं तो तुम्हें अभी शॉपिंग करवा देता हूँ। हक बनता है आपका और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं रहता। देख लेते हैं। आई एम रेडी। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मुझे खुश रखेंगे, है ना तानिया? खुश नहीं, बहुत खुश। चले? या, लेट्स गो। ये लीजिए अम्मी। वैसे एक बात तो तय है, वो क्या अम्मी? दानियाल तुम्हें बहुत चाहता है, सच्ची मोहब्बत करता है तुमसे। जी जानती हूँ मैं। खुदा तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, नजरे बद से और दुश्मनों की अदावत से महफूज रखे तुम दोनों को। आमीन। ये ले। तुम भी तो कुछ खा लो। खा रही हूँ अम्मी। दानियाल का फोन आया है क्या? नहीं, मैसेज किया था कि खैरियत से पहुंच गए। फोन क्यों नहीं किया उसने, मैसेज किया? अम्मी वो उनकी जॉब बहुत टफ है। कह रहे थे कि जब वापस आ रहा होता हूँ ऑफिस से तो इतनी थकन हो जाती है कि अक्सर खाना खाए बगैर सोता हूँ। ऐसी भी क्या जॉब, इंसान को खाने पीने का होश ही ना रहे। अरे नहीं अम्मी, कोई इंटरनेशनल डील होती है तो ऐसा होता है, हमेशा थोड़ी होता है। वो तो वैसे भी यहाँ लाहौर में हर वक्त लैपटॉप पे ऑफिस का काम करते थे। अच्छा ये बताओ, तुमने कौन से हॉस्पिटल में नाम रजिस्टर करवाना है? यहाँ लाहौर में करवाओगी या कराची में? फिलहाल तो हम लाहौर में ही नाम लिखवा लेते हैं, मुझे चेकअप के लिए जाना होगा वीकली। मैं भी इसीलिए कह रही थी कि तुम्हें चेकअप के लिए जाते रहना चाहिए। अपना ख्याल रखा करो बेटा। अम्मी मैं रखती हूँ अपना ख्याल। ये लेना। नहीं बेटा, और नहीं खाया जाएगा। जरा सा ज्यादा खा लेती हूँ ना तो सीने पे बोझ सा महसूस होने लगता है। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है ना, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब जान छूटेगी इन दवाइयों से। अम्मी अच्छी बातें सोचा करें, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। इंशाल्लाह। अम्मी ये ले पानी पिए। ठीक है? शुक्र है, जितनी खिदमत तुम करती हो ना मेरी, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत ज्यादा अजर देगा। आमीन। सर आपसे कुछ डेटा कलेक्ट करना है।
तो आपको इंश्योरेंस के लिए मेरी वाइफ का डेटा चाहिए। जी। मेरी वाइफ का नाम है नौशीन दानिया। बाकी डेटा इसमें मौजूद है, आप अपडेट करके मुझे लाके दे दीजिए। थैंक यू। अम्मी, मैं पानी लेके आती हूँ। मुझे आवाज ही दे देती अम्मी। बस बेटा, अचानक सांस फूलने लग गई थी। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, बस पानी पीना चाह रही थी। कोई बात नहीं। बेटा, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इतनी दवाएं खा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अम्मी, डॉक्टर ने आपकी दवाएं चेंज की हैं। देखिएगा बहुत जल्द अफाका होगा आपको। कभी इन दवाओं से भी किसी को जिंदगी मिली है? मेरी जिंदगी तो अहमद से वाबस्ता थी बेटा, और वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुमने तो मेरा बेटियों से भी ज्यादा ख्याल रखा है। जिंदगी में कभी किसी बहू ने अपनी सास की इतनी खिदमत नहीं की होगी जितनी तुमने मेरी की है। मेरे दिल से तो पल पल तुम्हारे लिए दुआ निकलती है। अल्लाह तुम्हें सदा सुहागन रखे बेटा। तुम कभी किसी मुश्किल का सामना ना करो। तुम्हारी जिंदगी में आसानियां ही आसानियां हो हमेशा। आमीन। अम्मी, आप आराम करें, सूप बना के दूंगी आपको। अब ठीक है ना आप? हाँ, बेहतर बेहतर।
ऐसे क्या देख रहे हैं आप? खुदा की कुदरत। नौशीन, इस दुख भरे और मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक्स। ये तो मेरा फर्ज था दानियाल। आप जानते हैं, आपका और मेरा रिश्ता ऐसा है जैसे जो इन फूलों का खुशबू से। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जिंदगी में शायद हम बड़े बड़े काम ना कर सके, लेकिन छोटे छोटे काम मोहब्बत और प्यार के साथ कर सकते हैं। कर सकते हैं। और हाँ, इस खूबसूरत मौके पर एक प्यार भरा तोहफा मेरी तरफ से। क्या आपके? बस बेटा, बेहतर हूँ अब, और नहीं चाहिए। थोड़ा सा पी लें और? नहीं बेटा। ठीक है ना? बहुत बेहतर हूँ। आराम करें। लेट जाए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हमेशा सुखी रहो, आबाद रहो। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। एहसान मामू का भांजा हूँ मैं। एहसान साहब तो ये घर हमें सेल करके जा चुके हैं। जी जी मैं जानता हूँ। वो कुछ बताएंगे कि वो कहाँ गए? मेरा ख्याल है लाहौर चले गए वो। वहाँ का कोई एड्रेस, कोई फ़ोन नंबर वगैरह? एड्रेस फ़ोन नंबर तो नहीं है, अलबत्ता उनका एक कोरियर हमारे पास पड़ा हुआ है। तो वही लाके दे दें। कोरियर संभाल के रखा हुआ है इसने। ये है। शुक्रिया जी। अच्छा, अब तू बच के कहाँ जाएगी? ये लीजिए चाय। हाँ। फिर मेरे घुटनों में शदीद दर्द शुरू हो गया। दिन भर जो बावर्ची खाने में खड़ी रहती हो ना, क्या जरूरत है काम करने की तुम्हें? क्या मतलब है? अगर मैं खाना नहीं पकाऊंगी तो क्या पड़ोस से पक पक के आएगा खाना? मुनीर के जेल से आने के बाद तुमने फिर उसकी खातिर मदारात करनी शुरू कर दी। अगर मैं उसकी खातिर मदारत नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? करो करो, खूब करो। अरे तुम्हें और मुझे खातिर में लाता कब है वो? हाँ प्रीना, ये देखो आ गया मेरा लाल। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, अभी ताजा ताजा अब्बा के लिए तुम्हारी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। माँ कहा ना नहीं, मैं बाहर होटल से पी के आया हूँ। अब्बा, हमारा लाहौर में कोई रिश्तेदार है? अरे ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। तो मैं पूछा हूँ, साफ साफ बताओ, कोई लाहौर में रिश्तेदार है हमारा? क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हमारा लाहौर में कोई रिश्तेदार नहीं। तो फिर आयशा कहाँ गई है, क्यों गई है, किसके पास गई है? मुझे क्या मालूम कहाँ गई है। सलमा भाभी ने हमसे तमाम रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, हमें नहीं मालूम। लेकिन मुझे पता चल गया कि आयशा लाहौर गई है। तुम्हें किसने बताया?
मैं एहसान मामू के मोहल्ले गया था। वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया कि एहसान भाई अपनी बहन और भांजी को लेके लाहौर शिफ्ट हो गए। अरे मुनीर बेटा, अब भाड़ में डालो इस लड़की को। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है कोई? एक से एक लड़की देखूंगी तुम्हारे लिए। हाँ रहने दो, मशवरा नहीं मांगा है मैंने। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं लाहौर जा रहा हूँ और वापसी में अपनी मंगेतर को लेके ही आऊँगा। मुनीर, मुनीर, मुझे तो मुनीर की बातों से खौफ महसूस हो रहा है। वो फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले। अब हम मुनीर के लिए दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ करो, दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आयशा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सब खैरियत तो है दानियाल? हाँ सब खैरियत है। असल में मैंने जॉब छोड़ दी है, रिज़ाइन दे दिया है। रिजाइन कर दिया? अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मुझे एक नई जॉब मिल गई है जहाँ पर गाड़ी, बंगला और बहुत सारे अलाउंसेस मुझे मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे 1 वीक के लिए दुबई जाना होगा ट्रेनिंग पर। दुबई जाना होगा? हाँ, और 1 वीक की तो बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा और फिर मेरी जॉब भी परमानेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो डर गई थी। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम अपनी मेडिसिन ले रही हो? जी पाबंदी से ले रही हूँ, आप परेशान नहीं हो। गुड। अच्छा बताओ, अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होती जा रही है। डॉक्टर्स ने दवाएं भी चेंज की हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ऐसा लगने लगा है कि वो अपने आप से बेजार हो गई हैं। अम्मी से बात हो सकती है? अभी जाग रही हैं वो? जी जाग रही हैं, करवाती हूँ बात। अम्मी, हाँ? दानियाल बात करेंगे। अच्छा, हेलो बेटा। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो, आबाद रहो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हैं, दवाइयाँ टाइम पर नहीं ले रही हैं? नहीं बेटा, ख्याल तो रख रही हूँ, बस दिल बहुत घबराने लगता है कभी कभी। देखिए अम्मी, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो दुनिया की कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। प्लीज़, मैं समझ सकता हूँ, पर आप प्लीज़ ज़्यादा मत सोचा करें, अपने आप को बिजी रखा करें, आयशा से बात करती रहा करें। एक आयशा ही तो है बेटा, जिसने मेरी खातिर अपना आराम तक छोड़ रखा है। मेरे लिए तो ये फरिश्ता है बेटा, अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। इसे कभी दुख मत देना बेटा। जी अम्मी, मुझे पता है, बस आप अपना ख्याल रखा करें प्लीज़, और ज़्यादा मत सोचा करें। मुझे आपको बताना था कि मैंने ये वाली जॉब छोड़ दी है, मुझे एक नई जॉब मिल गई है। नई जॉब? लेकिन बेटा वो... अम्मी आप बेफिक्र रहें, आयशा आपको सब कुछ बता देगी, आप बस आयशा को फ़ोन दीजिएगा। अच्छा बेटा, बात करो। जी दानियाल। अच्छा तुम अम्मी को बता देना कि मैं 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग पर दुबई जा रहा हूँ। ठीक है। टेक केयर, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, वो दानियाल को ना जॉब के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए दुबई जाना है, ट्रेनिंग के लिए। अच्छा अच्छा, अल्लाह उसे तरक्कियां दे, अपनी अमान में रखे बेटा। तुम देखना, दानियाल तुम्हें फूलों पे रखेगा हमेशा। आमीन।
यस, पैकिंग पूरी हो गई? जी हाँ। कुछ छोड़ा भी है या हनीमून पर सब ले जाने का इरादा है? ओ यस, हनीमून पे सब कुछ लेके जा रही हूँ अच्छा सुने, मैं ये सोच रही थी कि जब हम हनीमून से वापस आ जाएंगे तो हम लाहौर चलेंगे। लाहौर क्यों? भाई देखे ना, हम लाहौर जाएंगे और आपकी मम्मी को हमेशा के लिए यहाँ पे कराची ले आएंगे। कैसा? हाँ वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन नौशीन। नो दानियाल, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर आप इसी बात को यूं ही टालते रहे तो मौका कभी भी नहीं मिलेगा। यू जस्ट डोंट वरी, आप परेशान मत हो। आपकी मम्मी को मैं हैंडल करूंगी, मैं उन्हें कन्विंस करूंगी कि वो यहाँ हमेशा के लिए आ जाए। दानियाल, आप जानते नहीं हैं, मैंने वाकई आपकी अम्मी की आंखों में बहुत प्यार देखा है, सच्चा प्यार। मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे बहुत दिल से प्यार करती हो। मेरी अम्मी है ही ऐसी, बिल्कुल साफ दिल की है, इसलिए तो मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। एक्चुअली उनकी कंडीशन ऐसी है नहीं ना। वेल, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, परेशान मत होना। फिलहाल तो हम हनीमून पे जा रहे हैं ना, एक हम वापस आके भी हो जाएंगे। अच्छा चले ठीक है। अरे पैकिंग हो रही है? आंटी प्लीज बैठिए। नहीं, मैं बैठने बिल्कुल नहीं आई। मैं ये पूछने आई थी तुम लोगों की फ्लाइट कब है? फ्लाइट हमारी रात की है। अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना मुझे। श्योर। थैंक यू। सो मैं कुछ हेल्प कर दूं? नहीं, मैं पैकिंग कर लूंगी। आप एक काम करें, आप जाके फ्रेश हो जाएं। ओके। हेलो। हाँ नौशीन, हम आज रात ही मालदीव जा रहे हैं। फ्लाइट इज कंफर्म। ओह, दैट्स रियली गुड। तुमने शॉपिंग तो कर ली थी ना? ऑलमोस्ट। ओके ग्रेट। चलो आई एम लीविंग फ्रॉम हियर। चलो ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। बाय। टेक केयर, बाय। यार तमीज आपको नहीं है, आप इस तरह नहीं करो। हम गलती आपकी, आप हटो इस तरह। आपकी आप इस हमारे साथ गलती पर आपको आदमी समझ के मार लो। चलो यहाँ से, गलती पर है ये। गलती पर है, चलाने खुद को नहीं आती। अरे चलो चलो निकलो, देख लूंगा तुम लोगों को। अरे अभी देखो, चलो और देखो। क्या हुआ भाई, चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं आते तो पता नहीं ये लोग मेरा क्या कर देते। अरे मार कुटाई तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन किसी के साथ नाजायज नहीं होने देते। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, ये काम करो, ये रख लो, मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो। पैसे का रोब झाड़ रहे हो? नहीं, तुम जैसे इंसान की कदर कर रहा हूँ। और हाँ, ये मेरा कार्ड, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे याद करना, मैं मायूस नहीं करूँगा। और थैंक यू वंस अगेन। और है प्यारे, अबे ये किससे छीन लिया मोबाइल? बड़ा ही कीमती मालूम हो रहा है। अल्लाह की ज़मीन से पड़ा मिला है, अपना ही समझ। अच्छा इसको बंद क्यों करा भाई? यार चल के इसको बेचते हैं, कुछ पैसे बन जाएंगे फिर लाहौर की गाड़ी पकड़ेंगे। क्या बात है यार, चल मेरे एक दोस्त है उसके पास चलते हैं, वो ये सारे चोरी के मोबाइल खरीदता है।
चल आजा रक्षा पकड़ते हैं। आजा। आयशा, आयशा, या अल्लाह, आयशा।